सर आजकल जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, शेख रशीद साहब को आज गिरफ्तार किया गया। कल सियालकोट से खबर यह आई थी कि वहाँ पर एक तहरीक इंसाफ के एमएनए के वालिद और भाई एक कैंपेन पर जा रहे थे, किसी कॉर्नर मीटिंग पर जा रहे थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने ओवर स्पीडिंग की है। बाद फिर उनको छोड़ दिया गया जब कैंपेन का वक्त निकल गया या उस मीटिंग का। तो आप इस तरह की गिरफ्तारियों को क्या इस इलेक्शन के तनाजुर में या सियासी तनाजुर में देखते हैं? देखिए, शेख रशीद साहब के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शेख रशीद साहब बहरहाल एक उस लेवल के लीडर हैं जिन्होंने 9 मई के वाकयात में उनका भी कोई हिस्सा हो या ना हो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो उनके लोगों के रिश्तेदारों को किसी न किसी बहाने से हरास करने का काम है, वो तो जाहिर है कि इलेक्शन के तनाजुर में ही देखा जा सकता है। और मकसद उसका यही होगा कि उम्मीदवार खौफजदा हो जाएं और वो अपने आप पार्टी एफिलिएशन से अलग हो जाएं या घर बैठ जाएं। माजी में भी ऐसे हुआ है। तो इस बारे में यकीन से तो नहीं कहा जा सकता कुछ, क्योंकि मुझे फैक्ट्स का नहीं पता। लेकिन बज़ाहिर तासुर तो यही मिलता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें हैं। एक और तरह की शिकायत मौसूल हो रही है मुख्तलिफ हलकों से अहमद साहब, जिसमें NA 62 की मसलन मैं बात करूं गुजरात से, तो वो शिकायत ये कर रहे हैं कि जी मेरे कागजात कोई और वापस ले गया है। ये इंतखाबी निशान की डिमांड करने के लिए आरओ के पास गए तो उसने कहा कि आपके तो कागजात ही वापस लिए जा चुके हैं। और इस तरह की शिकायत भी एक से ज़ायद हलकों से आई हैं। फिर जो इंतखाबी निशानात है कुछ जगहों पर वो लिस्टें जारी नहीं हो रही। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये इलेक्शन कमीशन की कमज़ोरियां हैं या कुछ सियासी जमातें समझती हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, इलेक्शन कमीशन की कमजोरियां तो नहीं है। देखिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन का अमला तो नहीं है, वो तो उन्होंने उधार लिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन बहरहाल अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उसको एड्रेस करने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तो ऐसे केसेस जो भी हैं, जितने भी हैं, अब आपने मुझे जो केस बताया, पता नहीं है ऐसे कितने केसेस हैं, लेकिन इक्का दुक्का केसेस हैं, तो ये तो जनरलाइज नहीं किए जा सकते। लेकिन जो भी है, इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए ये किस तरह से किसी के कोई कागजात नामजदगी वापस ले जा सकता है। उसके लिए तो बाकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, बंदा खुद होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। और अगर बहुत हल्कों पे ऐसा हुआ है तो फिर तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। सही है। अच्छा अहमद साहब, ये बताइए कि अब एक और बहस इस वक्त ये हो रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीतने के बाद तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं कि या नहीं बन सकते। कुछ लोगों की राय में बन सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी है और वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। तो आपकी राय क्या है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं आज़ाद हैसियत में, वो तहरीक इंसाफ में भी जा सकते हैं? देखिए, बड़े बड़े नामी गिरामी जो वकला हैं वो इस बारे में ये राय दे रहे हैं जो अभी आपने बयान की। लेकिन नामी गिरामी वकला शायद कानून नहीं पढ़ते कुछ या नहीं। मेरी राय में इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन रूल 2017 है उनके अंदर ये बात वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि ये जो इलेक्शन के बाद इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आए हुए जो लोग होंगे वो सिर्फ ऐसी पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे जो सिंबल हासिल करके इलेक्ट हुई हो, तो फिर ही उसको कोटा मिल सकता है रिजर्व सीट का। यानी जिस पार्टी ने सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ा हो सिर्फ उसी को कोटा जाएगा। जो पार्टी सिंबल के तहत इलेक्शन नहीं लड़ी, एग्जिस्ट वो करती है बिल्कुल, लेकिन उसको फिर ये कोटे का फायदा नहीं हो सकता। ये इलेक्शन रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए ऐसे आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका एडवांटेज रिजर्व सीट्स का वो उस पार्टी को नहीं होगा।